हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्री है। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ फीचर्स है उसको मैंने अनेबल किया है, कुछ फीचर्स को मैंने डिसेबल किया है। ये चार्जेबल वाला पार्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री वाला पार्ट है। और आप लोग अगर आपके बिजनेस में भी ऐसा होता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया है, चावल यानी राइस 50 केजी का जो बैग आता है, वो कोई भी बंदा जिससे भी आप परचेज करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, जो भी आप जिस आइटम्स को अलग अलग पार्टी से परचेज करते हैं तो आपको उसको मेंटेन करने का जो तरीका है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी है। आप लोग उसका यूज करके जब भी आप किसी भी आइटम्स को परचेज करते हैं तो आप लोग उसको सेल करने जाते हैं तो आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा आइटम किस बंदे से आपने परचेज किया है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि जैसे नरेंद्र कुमार है, वो उससे जो माल परचेज करते हैं तो 150 रुपए का परचेज किया है। राजेश से जो परचेज किया है 160 रुपए से परचेज किया है। और न्यू इन्फोटेक से जो परचेज किया है वो 165 रुपए का परचेज किया है। तो सेल करते टाइम पे हमें पता चलना चाहिए हम किसका माल बेच रहे हैं और इसका क्या रेट परचेज किया है। या फिर आप लोग स्टॉक देखना चाहते हैं तो राजेश का कितना माल अपने पास पड़ा हुआ है जो उस माल को हम बेचना चाहते हैं। इस तरह का काफी लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि हमारे पास ना तो उसमें एमआरपी है और ना ही उसका कोई अलग से स्पेशली पैरामीटर है कि हम किस तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं, जैसे चने की दाल है, अब उसकी कोई एमआरपी नहीं रहती, वो किलो के हिसाब से आती है। जैसे आपका जो बैग है 50 किलो का बैग हो सकता है, 30 किलो का बैग हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ आइटम्स का एग्जाम्पल लूंगा और उसके एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों के लिए समझाऊंगा कि बीजी सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे मैंने जो आपके लिए चीजें समझाई है, अब इन्हीं चीजों को बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आप लोग एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से परचेज करते हैं, अलग अलग प्राइस आपको मिलता है। जब भी आप सेल करने जाते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे पास कौन सी पार्टी का माल बेचना है और क्या प्राइस मुझे पड़ा है या मैं किस पार्टी का माल बेचना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो मैंने एक सेपरेट कंपनी बना रखी है उसके अंदर बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं आपके लिए बताऊंगा आपको कौन कौन से ऑप्शंस अनेबल करने हैं। और जैसे काफी लोगों का कमेंट आता है कि आप चार्जेबल वाली वीडियोस बनाते हैं, तो चार्जेबल फ्री दोनों चीजें बनानी पड़ती है। ये वाला जो वीडियो है बिल्कुल फ्री है, आप लोग वीडियो के माध्यम से ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ले चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं बता देता हूं कि आप लोग अगर इस टाइप का बिजनेस है कि आज की डेट में आपको ये आइटम ये रेट में परचेज किया है, कल की डेट में आपको बढ़ के आया, परसों की डेट में आपको कम हो के आया, किन किन पार्टी से वो माल परचेज करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कौन सी पार्टी का माल बेच रहा हूं और कौन सी पार्टी का मेरे पास माल पड़ा हुआ है। ये सारी सब कुछ रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन क्या क्या काम करता है, बिल डिजाइन का काम करता है। जैसे आप लोग किसी भी टाइप का बिल डिजाइन करवा सकते हैं जो भी मार्केट में साइजें चलती है। इसके अलावा व्हाट्सएप एड ऑन अपने पास है जिससे आप बीजी के साथ इंटीग्रेट है, बीजी से आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और भी आपके माइंड में किसी भी तरह की रिपोर्ट डिजाइन करवानी है जो बीजीएस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है तो आप लोग डिजाइन करवा सकते हैं। और आपके माइंड में जितने भी तरह का क्वेश्चंस है आप लोग शेयर कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं फ्री हो सकती है, कुछ चीजें ऐसी है जो चार्जेबल हो सकती है। यहाँ पर मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या प्रोसेस किया है उन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से आप लोगों के लिए बताने वाला। फर्स्ट, आप लोगों को पता है कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। मैंने फर्स्ट ऑप्शन क्या किया है आप लोग देख सकते हैं। प्रैक्टिकल करना है तो आप लोग एक डेमो कंपनी बना सकते हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से ये सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। जब उधर से आपका फाइनल हो जाता है तो आपकी मेन कंपनी के अंदर इन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, अपनी कंपनी बनाई, उसके बाद कुछ अकाउंट मैंने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर्स के अंदर मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। 3 अकाउंट मैंने क्रिएट किए हैं। किस किस का, नरेंद्र कुमार, न्यू इन्फोटेक, राजेश कुमार। इसका एलियास का भी नाम मैंने डाल रखा है।
एलियास का यूज मैंने इसके अंदर किया है। इस प्रोसेस के या इस सेटिंग्स के अंदर जो भी मैंने इसके अंदर मेरे हिसाब से जो चीजें कस्टमर को नीड होती है उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को सेट किया है यानी बनाया है। यहाँ पे फर्स्ट मैंने 3 अकाउंट बनाए, उसका एलियास मैंने डाल रखा है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, फीचर्स ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम्स का जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पे इसको अनेबल किया है। इसके बाद बेच वाइज डिटेल वाला जो ऑप्शन है ये भी मैंने यहाँ पे अनेबल किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड यानी बेच नंबर और एक्सपायरी डेट है वो मैंने नॉट रिक्वायर्ड की है। और इसके बाद यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब नेक्स्ट जो प्रोसेस मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ आइटम्स भी मैंने बना रखे हैं। आइटम्स आप लोगों को बनाना आता है, लेकिन मैंने जिस तरीके से बनाया है, ये जो रिक्वायरमेंट मैंने अभी टेम्पलेट में आपके लिए बताई है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको इस तरीके से आइटम्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसका टैक्स रेट नहीं लगा रखा है। आपके केस में अगर टैक्स रेट होता है तो आप लगा सकते हैं। मैंने इसके अंदर क्या क्या चीजें कर रखी है, जब भी आप किसी भी आइटम को क्रिएट करते हो तो आइटम का नाम आपको लिखना है। अगर आइटम का नाम आपका बड़ा होता है तो आप प्रिंट नाम के अंदर आप लिख सकते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका नाम बड़ा होता है, तो आप लोग आइटम के नाम के अंदर 40 कैरेक्टर्स आते हैं और प्रिंट नेम के अंदर 60 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं और उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपने आपका जो भी ग्रुप है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे केस में मैंने ग्रुप नहीं क्रिएट कर रखा है, एक जनरल ग्रुप बीजी के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है। इसके बाद मेन यूनिट आपको केजी सेलेक्ट करना है, अल्टरनेट यूनिट के अंदर आपको बैग सेलेक्ट करना है अगर आपका बिजनेस इस टाइप का है तो। कॉन्टैक्ट फैक्टर जो ऑप्शंस है इसके अंदर ये जो आपका बैग है वो कितने किलो का है, यहाँ पर मैंने लिखा है 50। और आपका जो इसका टाइप क्या है, कौन टाइप क्या है, केजी बराबर बैग। यहाँ से मैंने एंटर किया। ओपनिंग बैलेंस मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे इसके अलावा एक कॉन्फ़िगरेशंस और भी की है। ये आपसे पूछता है डिफॉल्ट यूनिट फॉर सेल, डिफॉल्ट यूनिट फॉर परचेज। अब काफी लोग इतने टाइम से बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं लेकिन इन चीजों के बारे में मालूम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी आइटम्स को परचेज करते हैं तो रैंडमली जैसे आप लिखते हैं केजी, बाय डिफॉल्ट केजी आता है, मतलब अगर आप नोट रिक्वायर्ड करोगे तो सेल के केस में जब भी आप बिल बनाएंगे तो वहां पे केजी लिखा हुआ आएगा। लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि सेल के टाइम पे मुझे क्या आना चाहिए। यहाँ पर सेल के टाइम पे मैंने अल्टरनेट यूनिट किया तो बैग आएगा। यहाँ पे परचेज के टाइम पे भी मैंने अल्टरनेट यूनिट का यूज किया है, तो जब भी मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करूंगा तो मेरे सामने वहां पे बाय डिफॉल्ट बैग आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे बेच नंबर चालू कर रखा है तो बेच नंबर वाला ऑप्शन यहाँ से मैंने वाई किया। वाई करने के बाद मेन जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने की है वो कहाँ पर करी है। इसके बाद इसको जैसे मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मेरे सामने इस तरह का ऑप्शंस आता है। यहाँ पर सारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर मैंने बनाया है। इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें करी है वो भी मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक विंडो ओपन हुई है, इसको एक बीजी की लैंग्वेज में एड ऑन बोलते हैं। मतलब ये जो विंडो अलग से जो भी विंडो आती है जब भी आप किसी आइटम को सेल करते हो, जो भी पॉपअप आते हैं यानी विंडो क्रिएट होती है उसको एड ऑन्स बोलते हैं बीजी की लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की विंडो आई। इस पे मैंने क्या किया, ऑटोमेटिक नंबरिंग पे क्लिक किया। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेली, मंथली और ईयरली, तो मैंने यहाँ पे डेली वाला ऑप्शन चूज किया। और यहाँ पर स्ट्रक्चर नेम पे मैंने नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया और इस पे कॉन्फ़िगर पे मैंने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या सेटिंग कर रखी है। अब काफी लोग इतने टाइम से अगर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं लेकिन ये फीचर्स कैसे काम करता है इसके बारे में अभी तक इस टाइप का वीडियोज भी मेरे हिसाब से यूट्यूब पे शायद से नहीं मिल पाएगा। ये जो चीज है मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उस टाइम पे मैंने इस चीज को देखा और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखा कि इसका कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने इस तरह के विंडो ओपन हुई। इसके अंदर मैंने पार्टी एलियास का 3 डिजिट होना चाहिए और इसका कोमा लगना चाहिए। इसके बाद इसका लेफ्ट रहना चाहिए, उसके बाद इसका डे आना चाहिए, डे
2 डिजिट के अंदर होता है, मंथ 2 डिजिट के अंदर होता है और ईयर 2 डिजिट के अंदर होता है। यहाँ से मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको यहाँ से मैंने इसको भी यहाँ से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये कॉन्फ़िगरेशंस मैंने कर ली, ये बिल्कुल फ्री है और आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस मैंने क्या किया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक परचेज की एंट्री करना चाहता हूँ। मेरे पास अगर मैंने ऑलरेडी कोई परचेज की एंट्री कर रखी है तो मैं उसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए बैलेंस शीट के अंदर दिखा देता हूँ कि मैंने कोई एंट्री तो नहीं कर रखी है। हर प्रोजेक्ट के लिए मैं एक नई सेपरेट कंपनी बनाता हूँ, उसके अंदर उसी टाइप से कॉन्फ़िगरेशंस करता हूँ और उसी तरीके से लोगों को समझाता हूँ ताकि लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मेरी जो कंपनी है इसके अंदर मैंने कुछ भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड 0 है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक नई परचेज की एंट्री करता हूँ। अब मैंने जो आइटम्स के नाम, आइटम्स कैसे क्रिएट करना है, पार्टी के नाम कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, ये सारा तरीका मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। अब मैं परचेज की एंट्री करूंगा। परचेज की एंट्री करने के लिए आपको ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपकी परचेज की डेट है वो आपको एंटर करनी है। मेरे केस में आज की डेट 3/12 है। मैं यहाँ पे 1/12 एंट्री करता हूँ। मुझे यहाँ पर 3 पार्टी की एंट्री करनी है और आपको अच्छे से समझाना है। 1/12 लिखा, आइटम वाइज मैंने क्लिक किया और इसके बाद मेरी जो फर्स्ट पार्टी है नरेंद्र कुमार, इससे मैं माल परचेज करता हूँ। यहाँ पे मैंने यस पे क्लिक किया, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद जो फर्स्ट आइटम है, अब मैंने आपके लिए बताया था कि परचेज का कोई भी आइटम को मैं सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक बैग लिखा हुआ आना चाहिए। एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरे सामने बैग का ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास मैंने यहाँ से 10 बैग परचेज किए। एंटर करने के बाद ये जो मैंने सेटअप किया था इसमें इसका बेच नंबर ऑटोमेटिक क्या लिखा हुआ आ गया, NK 01/12/2025। मैंने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस किया था कि जब भी मैं परचेज की एंट्री करूंगा तो ऑटोमेटिक एक बेच क्रिएट करेगा पार्टी के एलियास के नाम से और उसका जो डेट है ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद इसकी जो परचेज रेट है वो क्या है, अभी यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 3,600 रुपये इसका प्राइस डाला और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट आइटम डालता हूँ मैं चना दाल। चना दाल का 10 बैग लिया और इसका भी NK वही ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसका जो प्राइस लिखा है मैंने 7200 रुपये, ठीक है, इसका 7200 रुपये लिख दिया, 3600 और 7200। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद एक नेक्स्ट परचेज और भी मैं करता हूँ 2/12 को और दूसरे पर्सन से मैं परचेज करता हूँ। न्यू इन्फोटेक एंटर किया। एंटर करने के बाद यही आइटम में सेलेक्ट करता हूँ। मैंने 5 बैग सेलेक्ट किए। यहाँ पे NI नियो इन्फोटेक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो प्राइस है 3300 रुपये और इस पे भी 5 बैग लिखा और इसकी जो प्राइस है इसकी प्राइस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 7200 किया था तो मैं इसको 7000 रुपये कर देता हूँ। मतलब डिफरेंस प्राइस अगर मैं करूंगा तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ से मैंने एंटर किया, यहाँ से मैंने सेव करने के बाद नेक्स्ट जो बिल, एक बिल का परचेज और भी मैं चढ़ाता हूँ। क्या नाम है, राजेश कुमार। राजेश कुमार लिखा। उसके बाद आइटम सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ पे 25 बैग लिखा और इसकी प्राइस है 3000 रुपये और इसका जो प्राइस है इसका भी 25 बैग में करता हूँ और इसका प्राइस है 5500 रुपये, ठीक है। तीनों पार्टियों से मैंने सेम आइटम परचेज किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास कौन सी पार्टी का माल कितना पड़ा हुआ है, क्या रेट मेरे पास आया है, ये सारी चीजें मैं चेक करना चाहता हूं। यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से सेव करने के बाद यहाँ से एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरे पास जो भी स्टॉक्स है, जो मैंने माल परचेज किया है उसका रिकॉर्ड अगर मैं देखना चाहता हूँ तो उसको कहाँ से आप देख सकते हैं। 2 तरीका बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, एक स्टॉक स्टेटस होता है और एक इसके हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने किया है ये बैच वाइज रिपोर्ट्स के अंदर आएगा। यहाँ पर ये नॉर्मल स्टॉक में आपके लिए दिखा देता हूँ। ऑल आइटम सेलेक्ट किया और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन किस किस का कितना पड़ा हुआ है ये आपको देखने के लिए अलग जगह पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं इसकी वैल्यू शो कराना चाहता हूँ। मेरे पास बासमती चावल 2000 kg है और इसके प्राइस ये है और 1,27,000 रुपए का मेरे पास माल है।
चना दाल है 2000 केजी है और इसका प्राइस ये है 2,44,000। टोटल 3,72,000 रुपए का मेरे पास माल पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास किस किस पार्टी का कितना कितना माल पड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना दोस्तों, इसके लिए आपको जाना है बैच वाइज रिपोर्ट के अंदर। बैच वाइज स्टॉक्स पे मैंने क्लिक किया, ऑल आइटम्स सेलेक्ट किए और एंट्री लेवल पे मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास किस किस का कितना कितना माल पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास फर्स्ट जो आइटम है वो न्यू इन्फोटेक से खरीदा था, उसका 250 क्वांटिटी है। इसके बाद यहाँ पे 500 क्वांटिटी मैंने नरेंद्र कुमार से परचेज किया था और बासमती चावल जो राजेश कुमार से 1250 केजी मैंने परचेज किया था। ये सारा सब कुछ देख लिया। यहाँ पर भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपने देख लिया कि चना दाल है किस किस से परचेज की है और कितने कितनी क्वांटिटी परचेज करी है और इसकी रेट क्या क्या है। प्राइस भी अगर मैं वैल्यू वाला जो ऑप्शन बाई करूंगा तो मेरे सामने इसका प्राइस भी आ जाएगा। प्राइस भी आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या क्या रेट मेरे को पड़ा है। तो ये आपने चेक कर लिया। अब इसके अलावा आप जब सेल करने जाते हैं कौन कौन से बंदे से आपने आइटम्स परचेज किए जिसको आप सेल करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक बिल बनाता हूँ। कितनी तारीख को, आज कितनी तारीख है, 3/12। आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया। आइटम वाइज में मैं अशोक कुमार को माल बेचना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं बासमती चावल पे क्लिक करूंगा मेरे को 2 बैग देना है। लेकिन किसका देना है, मतलब मैं 3 पार्टियों से परचेज करता हूँ। देखो ये वाली जो समस्या है वो आइटम किन किन पार्टियों से परचेज करते हो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरे सामने 3 नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, नरेंद्र है, न्यू इन्फोटेक है और राजेश कुमार है। तीनों से मैंने माल जो परचेज किया है, एक को 1 तारीख से, 2 तारीख को और 3 तारीख को मैंने परचेज किया। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं इनका आगे का शॉर्ट नेम लिखा है। आप चाहो तो पूरा नेम भी लिख सकते हो, आप अगर चाहते हो तो पूरा नेम भी लिख सकते हो। इससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी पार्टी का आप माल बेचना चाह रहे हो। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने प्राइस का यहाँ पर ऑप्शन नहीं किया है। अगर मैं प्राइस का करना चाहता हूँ तो प्राइस का भी कर सकता हूँ। मैं नरेंद्र का माल बेचना चाहता हूँ और यहाँ पे एंटर किया। इसकी जो भी प्राइस मैं लगाना चाहता हूँ मैं लगा सकता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने इसका 500 रुपये रेट लगाया। 500 रुपये रेट लगाने के बाद यहाँ से मैंने बिल को सेव कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जब भी सेल करने जाता हूँ तो परचेज रेट भी मुझे पता होना चाहिए कि इसकी परचेज रेट क्या है। अभी आप लोगों ने देखा, मैंने आपके लिए बताया कि जब भी आप सेल का बिल काटने जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा किस किस पार्टी से कितना कितना कौन कौन सी डेट को आपके पास माल आया है और किस किस पार्टी से आपके पास आया है, ये आपको पता चल गया। अब एक और भी ऑप्शंस है उसको भी मैं चालू कर देता हूँ। उसके आधार पे मैं आपके लिए बता देता हूँ कि कौन सी रेट का आपके पास माल आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शन अनेबल करता हूँ। ऑप्शन आपको अनेबल कहाँ से करना है, ये सारी चीजें आपने देख ली। जब भी आप सेल करने जाते हो आपको पता चल जाएगा कौन सी पार्टी का आप माल बेच रहे हो, उसका माल कितना पड़ा हो। अब आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्या रेट का आया हुआ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपके लिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इन्वेंट्री पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है बैच वाइज डिटेल्स का, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसकी जो रेट है वो रेट आप कहाँ पर डाल सकते, मेंटेन बैच वाइज नरेशन के अंदर। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद अब जब मैं इसका एक परचेज का बिल है मॉडिफाई करके आपके लिए दिखाता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा। अब इसकी डिटेल डालने के लिए यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद इसका जो नरेशन है वो मेरे पास आ चुका है। मैं यहाँ पे डालता हूँ 3000, ठीक है। एंटर किया। देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मेरे पास ये जो माल आया है वो कितने का आया, 5500 का। आपने ये स्क्रीन नीचे करी, यहाँ से आपने 5500 रुपये डाल लिया। यहाँ से मैंने इस बिल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इस बिल का अगर मैं माल बेचने जाता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये माल क्या रेट में मैंने परचेज किया था। एक बार सेल्स का बिल मैं दोबारा से बनाता हूँ। मैंने क्या किया, 3/12 लिखा। एक केस का बिल बनाना चाहता हूँ। एक आइटम बेचना चाहता हूँ मैं बासमती चावल। यहाँ पे मैंने एक बैग लिखा। एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे अगर जैसे नरेंद्र पे क्लिक करता हूँ, नरेंद्र का मैंने नहीं डाला था। इसके बाद दूसरा एंटर किया, इसका भी मैंने नहीं डाला था। तीसरा वाला जो है राजेश कुमार,
जैसे ही राजेश कुमार का मैंने यहाँ पे बेच नंबर एंटर किया, एंटर करने के बाद 3,000 रुपये लिखा हुआ गया, तो आपको पता चल गया कि ये माल मैंने 3,000 रुपये पर बैग के हिसाब से मैंने परचेज किया था। अब मैं अगर उन सभी वाउचर्स को, जो मैंने परचेज के वाउचर्स की एंट्री कर रखी है, सभी वाउचर्स का अगर मैं अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसके अंदर इसकी रेट डाल रखी है और एक बार राजेश का मैंने प्राइस डाल दिया था, दूसरा पार्टी का नाम मैं लिखता हूँ। यहाँ से मैं एक बार लिस्ट देख लेता हूँ, जितनी भी मैंने परचेज की एंट्रीज कर रखी है, बेच के अंदर मुझे डालना पड़ेगा, तब जाके मैं सेल का बिल बनाऊंगा तो मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या किया, 3600 रुपये डाला, इसको मैं 3600, और इसके बाद जो दूसरा आइटम है इसका प्राइस क्या है, इसका भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 7200 रुपये, और इस बिल को मैंने सेव किया। देखो ये वाला ऑप्शन मैंने क्या है, अनेबल नहीं किया था बैच नरेशन का, इसलिए आप परचेज रेट नहीं देख पाए। अब आप इस ऑप्शन का यूज करके आप आपकी परचेज रेट भी जान सकते हैं, क्या रेट में आपने परचेज किया था ये वाला बेच। ठीक है, यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे भी इसका भी प्राइस आप डाल सकते हैं। जब भी आप परचेज की एंट्री डालते हो तो आप डाल सकते हो। अगर ये भी आप चाहते हो कि भाई हम कस्टमाइजेशन लेवल पे करना चाहते हैं कि जब भी हम परचेज के रेट डालें इधर ऑटोमेटिक आ जाए, तो ये नॉर्मल केस में नहीं होगा, ये कस्टमाइजेशन के केस में अपन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बिल को सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं आपके लिए बताता हूँ कि आप जब भी सेल करने जाओगे, जब भी आप सेल करने जाओगे, एक केस का बिल बनाया मैंने, कोई सा भी आइटम, जैसे बासमती चावल पे क्लिक किया, 5 बैग मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरे सामने जैसे इस माल को मैं बेचना चाहता हूँ, एंटर किया, एंटर करते ही मेरे को पता चल गया ये 3600 रुपये का मैंने माल परचेज किया है। अब मैं इसको 3600 में बेचना चाहता हूँ या 3800 में, मैंने 3800 में मैं यहाँ बेचना चाहता हूँ, एंटर किया, यहाँ से बिल बना दिया। इसके बाद दूसरा बिल मैं बनाना चाहता हूँ कोई से भी दूसरे आइटम का, यहाँ से मैंने वापस से अशोक सेलेक्ट किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद चना दाल है मैं बेचना चाहता हूँ 10 बैग, किसको बेचना चाहता हूँ, अशोक को। यहाँ पे मैंने राजेश का जो माल है 1250 केजी यानी 25 बैग, इसमें से बेचना चाहता हूँ, एंटर किया। मैंने यहाँ पे पता किया 5500 रुपये का तो मैंने खुद ने खरीदा है, तो मैं इसको 6000 रुपये का बेचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ 6000 का बेचना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने बिल बनाया, बिल बनाने के बाद मैंने सेव कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम आपको कहाँ पर आई, आपने ये पता कर लिया किसका माल बेच रहे हो, आपने ये भी पता कर लिया कि क्या रेट में आया था, आपने ये भी पता कर लिया किसका माल कितना पड़ा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं। कुछ बीजी के फीचर्स है जिसको मैंने अनेबल किया है, और बाकी अपने दिमाग से ये प्रोजेक्ट, ये मॉड्यूल मैंने तैयार किया है, बीजी का ही ऑप्शन का यूज किया है। इसके बाद आप देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप देखना चाहते हैं बेच वाइज, वापस ऑल आइटम्स पे क्लिक किया, समरी पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने क्या आता है, एक बार समरी पे एंटर करोगे तो आपकी पार्टी वाइज इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक किस किस का कितना कितना बचा हुआ है। अगर इस पे क्लिक करोगे तो इस पे ये पता चल जाएगा किस किस पार्टी का कितना कितना स्टॉक बचा हुआ है, कौन सी डेट को आपने परचेज किया। इसके बाद अगर आप लोग ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं, एंट्री लेवल पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हैं, कौन से माल में से कितना माल आउट हुआ है, ये इतना आपके पास बचा हुआ है। तो दोस्तों ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने सेट किया है, लोगों की इस तरह की नीड हो, मतलब ये जो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, हर पर्सन ऐसा चाहता है। मैं कुछ लोहे के प्रोडक्ट, जैसे लोहा होता है, सरिया जो लोग खरीदते हैं, उनके केस में भी ऐसा ही होता है, 100 रुपए का परचेज करते हैं, 125 का बेच देते हैं, लेकिन अभी सुबह कितने का है, शाम को कितने का है, ऐसा भी हो जाता है, आज कितने का है, कल कितने का है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट मेरा बनाने का मेन मकसद था कि लोग अगर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो अगर आप प्रॉपर यूज करोगे, बीजी के अंदर आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आज दिन तक लोग उसका यूज नहीं करते हैं, और जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें प्रॉपर काम नहीं कर सकते हैं। तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और मैं खुद 2009 से इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, और आप लोगों को पता है कि मैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे ही अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पे वीडियोज बनाता हूँ, और अभी तक मैं उस पे 750 के लमसम वीडियो में बना चुका हूँ, और आगे भी इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। इसमें कस्टमाइजेशन का कुछ भी पार्ट नहीं है, ये है केवल आप लोग जैसे कुछ इनवॉइस डिजाइनिंग या कुछ व्हाट्सएप का प्रोजेक्ट लेते हैं तो इसमें कुछ अर्निंग हो सकती है, बाकी ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, और आप लोगों को अगर किसी तरह का कस्टमाइजेशन का कुछ काम कराने का रहता है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू।